brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस के संगठन निर्माण की चर्चा है। राहुल गांधी के दौरे के बाद से पार्टी में हलचल है और कई तरह की बातें की जा रही हैं कि अब जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है कांग्रेस में, तो तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनवाने की कवायद में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच एक और पार्टी है जो अपना संगठन फिर से खड़ा कर रही है। मैं बात कर रहा हूं जननायक जनता पार्टी की। और कल रोहतक में जो प्रदेश कार्यालय जननायक जनता पार्टी ने अब खोला है, वहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे और उन्होंने संगठन निर्माण को लेकर कई जानकारियां मीडिया के सामने शेयर की है। और साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तीनों विषयों पर भी खुलकर अपनी बात रखी और जुबानी हमले किए। सबसे पहले बात जननायक जनता पार्टी के संगठन निर्माण की करेंगे। तो जननायक जनता पार्टी ने सभी जो 90 हलके हैं वहां पर हलका अध्यक्ष और हलका प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। और कल जब ये नियुक्तियां पूरी हुई तो इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा खाका जो है वो मीडिया के सामने दुष्यंत चौटाला ने रखा। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी का मिशन है कि हरियाणा में 15 जून से उस एक ही दिन जो है सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा तमाम 90 हलकों में। और उनकी ये कोशिश है कि हर एक हलके से 5000 सदस्य पार्टी के साथ जोड़े जाएं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी हर एक बूथ पर एक एक्टिव मेंबर जोड़ेगी और उसके अलावा 25 दूसरे सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। यानी एक बूथ पर 25 से 26 लोगों की टीम होगी, जिसमें एक बूथ इंचार्ज होगा जिसको एक्टिव मेंबर के तौर पर शामिल किया जाएगा। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने महिला वोट बैंक की बात को ध्यान में रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि बूथ पर एक महिला सखी भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो पिंक बूथ बनाए गए हैं खासकर उन पर जो पार्टी की महिला विंग की जो पदाधिकारी हैं वो काम कर रही हैं और महिला सखी भी हर एक बूथ पर जोड़ी जाएगी। यानी कि जननायक जनता पार्टी अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए नए सिरे से अपना संगठन खड़ा कर रही है। दुष्यंत चौटाला आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार कई दिनों से एक्टिव हैं, दौरे कर रहे हैं। कुछ पुराने लोगों को उन्होंने पार्टी में वापसी कराई है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान या तो कांग्रेस में चले गए थे या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था या फिर इनेलो के साथ हो गए थे। उनको वो वापस एक तरीके से जजपा में लाने की कोशिश में लगे हैं और बीते कुछ दिनों से उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिवनेस है वो बढ़ाई है। स्टेट में अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से एक लंबे अंतराल तक दुष्यंत चौटाला कहीं नजर नहीं आए। लेकिन अब उनके पिताजी, उनके भाई दिग्विजय चौटाला और खुद वो, ये तीनों लोग जननायक जनता पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने में जुटे हैं। और राजनीति को समझने वाले, दुष्यंत चौटाला को करीब से समझने वाले लोग ये कहते हैं कि संगठन बनाने में वो काफी माहिर हैं, उनको कुशल संगठनकर्ता के तौर पर देखा जाता है। साथ ही उनके पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को भी संगठन की राजनीति में माहिर माना जाता है। तो ये एक नई कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से जननायक जनता पार्टी की जो खोई हुई शाख है हरियाणा में उसे वापस हासिल किया जाए। जो 10 सीटें जीती पार्टी और फिर अब दुष्यंत चौटाला तक की जमानत जब्त होगी, ये जो हाल हुआ इससे पार्टी को बाहर निकाला जाए, इस कोशिश में जननायक जनता पार्टी जुटी हुई है। ये तो हुई जननायक जनता पार्टी के संगठन की बात। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर कांग्रेस के संगठन निर्माण पर भी काफी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये कुछ नया नहीं है, राहुल गांधी पहली बार नहीं आ रहे हैं, उनके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से सेटिंग करके उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं का नाम लिया, कहा कि आप कैप्टन अजय सिंह यादव से जाके पूछ लो, आप कुमारी शैलजा से पूछ लो, चाहे आप रणदीप सुरजेवाला से पूछ लो। उन्होंने कुछ सीटों का भी उदाहरण दिया, कहा कि आपने देखा कि राज बब्बर को किसने चुनाव लड़वाया, आपने देखा कि सोहना में क्या हुआ या फिर भवानी खेड़ा की सीट पर क्या हुआ। तो एक तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दिए और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेटिंग करके ये आई हुई सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की वो खो दी और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरीके से मिली भगत थी उनकी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मिली भगत का कारण जब उनसे पूछा गया कि क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ही सरकार खोएंगे, तो उन्होंने कहा कि जेल जाने का डर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उन्होंने इसका भी एक उदाहरण दिया कि उनके खिलाफ कई केसेस थे लेकिन अब उन पर तारीख पे तारीख लगती जा रही है।
फास्ट ट्रैक कोई भी केस नहीं है, किसी भी केस में फैसला जो है वो फाइनल नहीं सुनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग थी और उन्होंने इसी सेटिंग को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी की आई हुई सरकार को खो दिया। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में वापसी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलने के बाद दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा प्रहार किया। उनका कहना है कि हमने भी सरकार चलाई है मनोहर लाल जी के साथ मिलकर, लेकिन इस वक्त जो हम प्रदेश में देख रहे हैं कि जब से सीएम नायब सैनी ने शपथ ली है तब से हरियाणा में गुंडा राज का बोलबाला हो गया है। उन्होंने उदाहरण दिए कि किस प्रकार जो अभी शराब के ठेकों की बोलियां छूटी, उसमें कई जो शराब के वेंट्स हैं कई जगहों पर उसकी 40% ऐसे ठेके हैं जहां पर नीलामी हो ही नहीं सकी, कोई बोली लगाने ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हो रहा है कि जो आए दिन फिरौती मांगी जा रही है, धमकियां दी जा रही है, गोलियां चल रही है, वो एक तरीके से नाकामी है। वो सीधा सीधा सीएम नायब सैनी का नाम ले रहे हैं। कहा कि मैंने उनका एक भाषण सुना था जिसमें वो ये कह रहे थे कि या तो गुंडे हरियाणा छोड़ दें वरना हम जो है उनका इलाज कर देंगे, लेकिन कहा कि आज तक जो चेतावनी है उसका जमीन पर कोई असर नहीं दिखा है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये गुंडे बड़ी आसानी से ऑपरेट कर रहे हैं और जिससे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। अंत में आप दुष्यंत चौटाला के ये पूरे बयान सुनिए जिसमें उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। साथ ही कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने कई इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। आपको उनकी बातों में कितना दम नजर आता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि जननायक जनता पार्टी को फिर से खड़ा करने की, फिर से मजबूत करने की उनकी जो कवायद है उसमें वो कितना सफल होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। भूपेंद्र हुड्डा जी ये बता दे कि लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी के साथ सेटिंग किसने करी? पुत्र मोह में पुत्र को जिताने के लिए क्या बीजेपी को 5 लोकसभाओं में मदद नहीं करेगी? राज बब्बर को किसने खड़ा करा? कैप्टन अजय यादव खड़ा होना चाहते थे। और विधानसभा तो जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कुमारी शैलजा का उदाहरण हो, चाहे और नेताओं का उदाहरण हो। आज हरियाणा का आम नागरिक ये जानता है कि बाबू बेटों ने कैसे कांग्रेस का सत्यानाश किया। और मुझे नहीं लगता, मेरे से ज्यादा तो आप रोहतक में बैठे हो, अपना कैमरा लेके 5 आम नागरिक से पूछ लो गांव में जाके कि अपने लालच में क्या उनने जेल जाने से डरते हुए कांग्रेस की आई हुई सरकार नहीं खोने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं से पूछ लो, आप कैप्टन अजय यादव से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से, मैं नाम आपको 50 बता देता हूं। आप सोमना के अंदर क्या हुआ, भवानी खेड़ा में क्या हुआ, सारे जानते हैं किस प्रकार से कांग्रेस को हराया भूपेंद्र हुड्डा ने। और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी से सेटिंग कर अपने, चाहे वो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को जमीन देने का केस हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट देने की बात हो, चाहे एमटी मानेसर की बात हो, क्यों उसमें तारीख पे तारीख लगे जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश है किसी भी सिटिंग एमएलए और एमपी के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, 1 साल में निपटाया जाए। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों को नीचे कोर्टों तक पहुंचाया है। पर ऐसा क्या अद्भुत हो गया कि 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केस में उस आदेश के बाद भी अभी गवाहियां ही शुरू हुई। ये साफ दिखता है बीजेपी की बी टीम कौन है। मैं तो आपके सवाल से बड़ा हैरान हूं। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा कोई पहली बार आया है? राहुल गांधी हरियाणा में कई बार आ चुके। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब भी आए थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तब भी आए हैं, जब उससे पहले वो कांग्रेस के पार्टी के साधारण कार्यकर्ता थे तब भी आए थे। उससे क्या कांग्रेस सुधरी हरियाणा के अंदर? जो पार्टी फूलचंद मुलाना की अध्यक्षता के बाद अपना जिला लेवल का संगठन नहीं बना पाई, वो हल्का लेवल पर कैसे पहुंचेगी?
और हम तो अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई, कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे। तो पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकती, वो पार्टी नेतृत्व कैसे देगी विधानसभा में? यह हैरानी की बात है कि आज कांग्रेस को सेंट्रल लीडरशिप के आगे ये बोलना पड़ता है गुटबाजी खत्म करवाओ, संगठन बनाओ, पैनल मांगे जाते हैं। इसका मतलब तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कितना वीक है। इसमें तो मैं मानता हूँ बसपा हो, बीजेपी हो, सब पार्टियाँ ऑर्गेनाइजेशनली साउंड है। किसी एक को जिम्मेवारी दी जाती है, सारा संगठन उसके साथ काम करता है। मगर क्या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली इतनी वीक है कि किसी को जिम्मेवारी नहीं दे सकती? और ये जिसका नाम आप लेते हो ये आए जाए, उससे कांग्रेस नहीं सुधरेगी। मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ, कल आपके एक पत्रकार साथी ने मुझे सुबह सुबह अखबार की कटिंग भेजी और लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों की बैठक ली और पुलिस को आदेश दिए। आज जो हालात प्रदेश की है, क्या शराब का व्यापार भी कराने के लिए पुलिस का सहयोग लेने का काम हरियाणा सरकार करेगी? और क्या ऐसी हालत लॉ एंड ऑर्डर की हो चुकी है कि क्या क्रिमिनल्स प्रदेश के अंदर व्यापारी बनकर आम नागरिक, आम व्यापारी को धमकाने लगेंगे? फिर तो कोई एक व्यापार नहीं, आने वाले समय में डॉक्टर्स के ऊपर भी ये दबाव बढ़ेगा, प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर भी ये दबाव बढ़ेगा और अनार्की इस प्रदेश में आ जाएगी। 1 साल 3 महीने नायब सैनी जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री की 2 बार शपथ लिए हो और 1 साल 3 महीने पहले एक भाषण में मैंने उनको बोलते सुना था कि गुंडा तत्व हरियाणा छोड़ दो, वरना। आज तक वरना की परिभाषा वो समझा नहीं पाए। और जिस तरह के घटनाक्रम यमुनानगर जिले में, रोहतक में, गुड़गांव में सुनने में आ रहे हैं, तो साफ दिखता है कि उन गुंडा तत्वों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद होम मिनिस्टर होते हुए मुख्यमंत्री शय देकर कहीं ना कहीं बचाने का काम कर। तो मनोहर लाल जी 10 एक्साइज पॉलिसी के अंदर मुख्यमंत्री रहे। मुझे नहीं लगता वो या मैं कभी 4.5 साल में भी रहा, कभी ठेकेदारों से बैठकर पुलिस को साथ बिठाकर हमने नीलामी करवाई। ऐसा क्या हुआ जो मुख्यमंत्री को आज बैठना पड़ा? और दूसरी चीज, कि धमकियों की प्रक्रिया शुरू क्यों हुई पिछले 1 साल के? ये बहुत चिंताजनक बात है। क्या क्रिमिनल लॉबी का खौफ पुलिस के प्रति जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, या ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी शय देने लगी कि आज उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया और वो इस तरह की कार्रवाई कर? हम तो ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे कि उनको बैठक लेनी क्यों पड़ी और क्यों यमुनानगर हो या और जिले हो, गुड़गांव के अंदर भी आज 40% वेंड जो है अनसोल्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेरर बैठाया गया है। आपके रोहतक की क्या हालात है, हिसार की क्या हालात है, ये हालात बड़ी क्यों? इसके ऊपर मुख्यमंत्री जरूर प्रदेश को जवाब देने का काम करे। और ये तो एक छोटा सा वर्ग है। मैं ये बात करता हूँ हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यापारी को क्यों प्रताड़ित किया गया। ये चाहे जलेबी वाले हों आपके, चाहे पकोड़े वाले हों, चाहे आज शराब वाले हों, ये इस प्रकार से व्यवस्था बनी प्रदेश में 1 साल में क्यों है, ये जरूर इसके ऊपर मुख्यमंत्री जवाब दें।